हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने में लगे पड़े होंगे। तो आज फिर से मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करने के लिए जो हुआ था समीर के साथ। तो इस इंसिडेंट को शेयर करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। समीर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन था और उसका बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा था। एक रात को 9 बजे उसको अपने दोस्त का फ़ोन आता है कि मुझे तेरे से कुछ नए बिज़नेस के बारे में चीज़ें डिस्कस करनी है, तो प्लीज़ फटाफट से सुबह 7 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जा, और भी जो लोग हैं वो वहाँ पे उसी टाइम पे आएंगे, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे साथ में बैठ के ही। समीर इस बात के लिए मान जाता है और सोचता है चलो ठीक है, दोस्त से मिलो भी काफ़ी टाइम हो गया था और नया बिज़नेस भी है, तो वो उसने सोचा कि चलो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। रात के 9 बज चुके थे, पर उसने सोचा कि मैं रात को ही निकल लेता हूँ, क्यों ज़्यादा डिले करता हूँ। तो उसने फटाफट शावर लिया, रेडी हुआ और अपनी कार लेके 11 बजे वहाँ से निकल लिया। वहाँ उसको जाना था मुंबई से पुणे, तो उसने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जाना चूज़ किया। उसने अभी अभी एक नई कार ली थी जो वरना थी, और उसने सोचा कि मैं एक्सप्रेसवे से जा ही रहा हूँ तो इसकी टॉप स्पीड वगैरह भी मैं टेस्ट कर लूँगा, तो वो इस चीज़ के लिए भी एक्साइटेड था। तो जब वो एक्सप्रेसवे पे पहुँचा तो थोड़ी दूर चलने तक लोनावला के पास एक स्पॉट पे अचानक से ही उसको ऐसा लगा कि उसके सामने कुछ आ गया और उससे टकरा गया, और अचानक से उसका स्टीयरिंग वगैरह हिल गया और उसने गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगाया। वो डर चुका था, उसको लगा कि शायद उसने किसी चीज़ को हार्म कर दिया है या शायद उसे कुछ हो गया है। वो फटाफट से बाहर निकलता है, टॉर्च लाइट इधर उधर मारता है, पर रोड पे कुछ नहीं था। वो शॉक था कि यार मुझे ऐसा फील हुआ था, बट उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपनी कार लेके आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया। शायद रात के 2-3 बजे वो अपने दोस्त के घर पहुंच गया, और उसके दोस्त ने उसका काफ़ी अच्छा वेलकम किया, और उन सब ने अपने और भी जो दोस्त आए थे उन सब ने काफ़ी अच्छा मीटअप करा, और जो बिज़नेस के बारे में बात थी वो उसने डिस्कस करी। दिन के 2-3 बजे तक वो फ्री हो चुका था और उसने अपने दोस्त को कहा चल यार मैं निकलता हूँ, मेरे को अगले दिन फिर ऑफिस भी जाना है, आज की छुट्टी हो ही गई इसी वजह से, और भी बिज़नेस में बहुत से काम हैं तो वो मुझे करने पड़ेंगे। तो उसके दोस्त ने और उसकी वाइफ ने इंसिस्ट किया कि यार तू इतने दिनों में तो आया है तो तुझे एक दिन और हमारे साथ बिताना चाहिए, तो प्लीज़ आज रात को तू यहीं रुक जा, पक्का तू परसों जो है कल परसों में चल जाना अगर तेरा मन करे और रुकने का, पर आज तो रुक ही जा यार प्लीज़। समीर ने कहा चल ठीक है, तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो मैं रुक ही जाता हूँ। उस रात को और भी दोस्त आए, उसके पुराने दोस्तों के साथ उसने काफ़ी बातें करी, और उसको लगा कि यार मैं यहाँ पे रुका तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। उसको लगा कि 1-2 दिन का ब्रेक भी उसको उसके बिज़नेस से मिला, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत हेक्टिक सिचुएशन थी और उसका दिमाग हमेशा वहीं पे लगा रहता था। तो 1-2 दिन वो काफ़ी उसने मज़े किए, और एक दिन ही 2 दिन ही 1 दिन उसने काफ़ी मज़े किए, और अगले दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि यार चल अब मैं निकलता हूँ और फिर अपन बाद में मिलते हैं। उसके दोस्त ने उसको कहा कि यार बस एक अपना पुराना दोस्त है जिस हर्षल, वो मिलना चाह रहा है तेरे से, बस वो आने वाला होगा, उससे मिलकर और चल जा भाई प्लीज़। तो उसको लगा कि हाँ यार हर्षल तो बहुत पुराना दोस्त था, चल उससे मिल के चल जाता हूँ। जो हर्षल भी रात को शाम के 6-7 बजे तक आ गया था, और वो सबने बातचीत करी, और वो रात के 9-10 बजे तक फिर से फ्री हो चुका था। उसने सोचा कि चलो अब मैं और नहीं रुकूंगा, कल से वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, क्योंकि उसको बहुत काम था उधर भी। तो उसने उसको कहा कि यार मैं अभी निकल रहा हूँ, जिससे मैं थोड़ा लेट नाइट तक घर पहुँच जाऊँगा और अगले दिन से वापस से ऑफिस चला जाऊँगा। उसके दोस्त ने उसको और नहीं रोका, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी पहले रोक चुका था। तो उसके दोस्त ने कहा चल ठीक है तू चले जा। तो समीर जस्ट घर के बाहर निकलता है और अपनी कार में जाके बैठता है, तो उसने देखा कि विंडशील्ड पे एक अजीब सी डॉल लटकी हुई थी जो काफ़ी वियर्ड थी। उसने उसके दोस्त से पूछा कि यार
ये तूने रखी है इधर या तूने लगाई है? उसके दोस्त और उसकी वाइफ दोनों ने मना किया कि नहीं। तो उसने सोचा कि शायद बच्चों ने लगा दी हो, तो बच्चों ने भी डिनाई कर दिया कि नहीं, हमने तो ये नहीं लगाई। बट उसकी दोस्त की वाइफ ने कहा कि यार ये अच्छी तो लग रही है, लगे रहने दे, चले जा, क्या पता तूने लगाई हो तुझे याद ना हो। समीर को कहा हाँ शायद हो सकता है, क्योंकि वो बहुत पजल था, बहुत हेक्टिक उसका दिन जा रहे थे उस टाइम पे, तो शायद लगा दी हुई। तो वो बोला चल ठीक है मैं निकलता हूँ। उसने उनको बाय बोला और वही जो एक्सप्रेसवे था मुंबई से पुणे का, तो पुणे के साइड से इस बार उसने एक्सप्रेसवे पकड़ा और वहाँ से चला गया। पर इस बार कुछ स्ट्रेंज था, उसको कार में बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आने लगी। तो और वो डॉल को भी वो बार बार स्टेयर कर रहा था कि यार ये बहुत अजीब है और मेरा अटेंशन बार बार सीख कर रही है। तो उसने ध्यान हटाने के लिए म्यूज़िक को एकदम लाउड कर दिया और कांच जो है विंडो उसको भी नीचे कर दिया शीशे को, जिससे उसको थोड़ी हवा आ सके। तो अब वो चलता रहा। उसको अचानक से फिर से एक पॉइंट पे आके उसको वापस लगा कि उससे कोई टकरा गया है और वो घबरा गया। उसने फिर से वहाँ पे जाके गाड़ी रोकी और बाहर फ्लैश लाइट से देखा कि यार गलती मैं कहीं कुछ मेरे से टकरा तो नहीं गया। उसने आसपास देखा तो उसका रियलाइज़ हुआ कि यार ये वही कल वाला पॉइंट है जहाँ पे मुझे ये सेम फील हुआ था। और इस बार जो टॉर्च लाइट थी वो भी ब्लिंक करी और अचानक से बंद हो गई। वो थोड़ा हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे वो अकेला ही था। वो सोचा कि मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। वो कार में बैठता है और वही लेट नाइट 1:30-2 बजे तक अपने फ्लैट पे पहुँच जाता है। जब वो फ्लैट पे पहुँचता है तो जो पिछले दिन का न्यूज़पेपर होता है वो वही उसके फ्लैट के गेट के बाहर पड़ा था। तो उसने वो न्यूज़पेपर उठाया और लॉक खोला और अपने फ्लैट के अंदर चला गया। जैसे वो फ्लैट के अंदर गया तो उसने देखा कि लाइट्स ऑन थी, पर जहाँ तक उसको याद था कि वो लाइट्स ऑफ करके गया था। बट स्टिल उसने उतना ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। उसने वापस गेट को बंद कर लिया। गर्मी का टाइम था पर उस रूम में इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने 1-2 दिन तक एसी को 16 डिग्री टेम्परेचर पर लगा के छोड़ दिया। पर एसी तो बंद था और उसको भी याद था कि उसने एसी को बंद ही छोड़ के गया था। बट स्टिल उसने न्यूज़पेपर खोला और उसको पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर में उसने एक चीज़ पढ़ी जिसको पढ़ के वो एकदम दंग रह गया। न्यूज़पेपर पे उसने पढ़ा कि आजकल हिट एंड रन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे एक लड़की को एक कार हिट करके वहाँ से चली गई। वो शॉक्ड रह गया कि ये क्या हुआ, ये क्या था। बट उसने न्यूज़पेपर बंद करके अपने बेड पे सोने चला गया। जब वो अपने बेड पे लेटा और उसने उस तरफ मुंह करा तो उसको वही डॉल जो वहाँ पे लटकी हुई थी वो उसके पास में मिली। और उसको ऐसा लग रहा था कि वो डॉल उससे कुछ पूछना चाह रही है, उससे कुछ बात करना चाह रही है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या बोलना चाह रही है। और हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर सच में आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मुझे हॉरर, मिस्ट्री और स्पिरिचुअल कंटेंट में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं इनसे रिलेटेड वीडियोज़ ही इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जिससे इस चैनल की रीच बढ़ पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में और ऐसे ही सच्चे करीब इसी चैनल पर।